10 लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव। शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता, काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज। एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या। जनतेचा कौल कुणाला, भाजपचे नाव युतीला की काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला। शह और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ। प्रत्येक गांव आणि शहर हमारे आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का VCN न्यूज़ के खास प्रोग्राम निवडणूक रणसंग्राम 2019 में। मैं हूं शम्स अंसारी और आप देख रहे हैं VCN न्यूज़। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ युवा स्वाभिमान पार्टी के शहर अध्यक्ष संजय हिंगासपुरे जी जुड़े हुए हैं। विभिन्न दलों के कार्यकर्ता और नेताओं की बातें हम आपको सुना चुके हैं। ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से आप सभी को रूबरू कराने का यह मकसद है कि ज़मीनी स्थिति को मापा जा सके, हवा किसके पक्ष में चल रही है और कौन एक दूसरे से बराबर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपको बता दें कि अमरावती लोकसभा मतदार संघ से बीते 2 बारों से शिवसेना के सांसद आनंदराव अड़सुल विजय हो रहे हैं। साल 2014 में बडनेरा मतदार संघ के निर्दलीय विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत कौर राणा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आनंदराव अड़सुल के खिलाफ ताल ठोका था। अच्छी खासी लड़ाई के बाद 3 लाख से अधिक मत लेने में वह कामयाब ज़रूर हुई थी, लेकिन जनता ने 4 लाख से अधिक मतों के साथ आनंदराव अड़सुल को एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली भेजा था। लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज़्यादा कड़ा है, हालात बदल चुके हैं। मोदी हवा के नाम का जो फुग्गा चल रहा था, उसकी हवा भी कमज़ोर होने का दावा विपक्षियों की ओर से किया जा रहा है। क्या इस बार अमरावती ज़िला की जनता एक बार फिर से सांसद आनंदराव अड़सुल को अपना जनप्रतिनिधि बनाएगी या फिर नए चेहरे के तौर पर नवनीत कौर राणा को यूपीए गठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी? इन सारे सवालों का जवाब हम आज लेने वाले हैं युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष संजय हिंगासपुरे से, जो कि युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। बीते 10 सालों से विधायक रवि राणा के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं। संजय हिंगासपुरे जी, सबसे पहले आपका VCN न्यूज़ के स्टूडियो में स्वागत है। और जो चीज़ हमें पता थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आप अपनी कार्यशैली और आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद फिर हम चुनावों की तरफ आएंगे। अभी हमारा कार्यशैली तो मतलब वैसी तो सीधी सादी कार्यशैली, लोगों के काम करना है, जिनके काम अटते हैं उनके काम करना है, जो अधिकारी नहीं मानता है उनको युवा स्वाभिमान स्टाइल में समझाते हैं और लोगों को काम करा देते हैं। किसी अधिकारी का चेयर निकाल के चौराहे पे टंगा देना, यही स्टाइल है युवा स्वाभिमान? युवा स्वाभिमान अगर कोई सुनता ही नहीं है, पब्लिक को तकलीफ पे तकलीफ होती है, तकलीफ पे तकलीफ होती है। और हम जब निवेदन देते हैं, 1 बार निवेदन देते हैं, 2 बार निवेदन देते हैं, 3 बार निवेदन देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते कि सर ये आप काम इनको प्रायोरिटी पे करके दीजिए, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उदाहरणार्थ मराठी बोल सकता हूँ, उदाहरणार्थ जर त्याचं काम होत नसेल, 4 वेळा जाऊन आम्ही लोक निवेदन देऊन त्यांचं काम होत नसेल तर मग आम्हाला आमच्या स्टाईलवर उतरावं लागतं, मग आमच्या स्टाईलने आम्ही काम करून घेतो, मग ते काम एका दिवसात घेऊन जातो। ही स्टाईल आमची कामाची राहिलेली आतापर्यंत। जर कोणी प्रेमानं काम करत असेल तर आम्ही त्यांच्या
हात जोडून त्यांचं स्वागतसुद्धा करतो. त्यांनी जर ताबडतोब काम केलं त्यांना बुके देऊन त्यांचं स्वागतसुद्धा करतो. पण जो अधिकारी अडेलटट्टूपणामुळे अडेलटट्टू धोरणामुळे जर काम करत असेल, लोकांना जनतेला अमरावती जिल्ह्याच्या जनतेला त्रास देत असेल तर त्याला युवा स्वाभिमानच्या स्टाइलनीच घेतो. युवा स्वाभिमान के ऊपर मुख्य तौर पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अमरावती ज़िला में एक सभ्य राजनीतिक कल्चर था, उस ताने बाने को कहीं ना कहीं तोड़ा है. और कई बार ऐसा व्यतीत भी होता है जब पालक मंत्री को बालक मंत्री कहा जाता है, कुछ महिलाएं जाकर पालक मंत्री के दरवाजे पर साड़ी चूड़ी और नींबू बेशरम का झाड़ लगा कर आ जाती है. तो ऐसा लगता है कि ये आरोपों में कुछ हद तक सच्चाई है. नहीं, सच्चाई का क्या है, अगर हमको निषेध करना है, निषेध करना यानी कोई गाली निषेध करना यानी गाली देना तो है नहीं. तो निषेध करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? गाड़ी तो अड़ा नहीं सकते, रास्ते पे कोई मारटोक तो कर नहीं सकते किसी के साथ. निषेध करने का तरीका है वो. एक और तो आपकी पार्टी के नेता रवि राणा बीजेपी के आला नेताओं से अपनी बेहतर दोस्ती का हवाला देते हैं, अपने बेहतर संपर्क का हवाला देते हैं. उसके उलट स्थानीय नेताओं से उनकी राजनीति का स्तर ये है कि हर आड़े दिन कोई ना कोई झगड़ा होता है, विकास कार्यों को लेकर झगड़ा है. और शायद इसका खामियाजा बडनेरा मतदार संघ को भी भुगतना पड़ा. कई विकास कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, शिलान्यास कई हुए लेकिन काम नहीं हुआ. तो ये कौन सी कार्यशैली है? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है. जो काम रवि भाऊ राणा ने किए हैं वो काम ये बडनेरा मतदार संघ में आज तक के जितने भी आमदार चुन किया उन्होंने नहीं किया. हर एक पहलू पे उन्होंने काम किया है. रोड हो, पुल हो, रास्ते हो, उसके बाद में समाज मंदिर हो, समाज भवन हो, सभी पे काम किया है. और बडनेरा में मेरे ख्याल से तो ऐसा आमदार मैंने देखा नहीं कि इतने काम खींच के लाने वाला ये पहला आमदार है कि जिन्होंने इतने काम बडनेरा मतदार संघ में खींच के लाए. लोग ये भी कहते हैं कि जितने शिलान्यास इस आमदार ने किए उतने शिलान्यास करने वाला कोई आमदार ही नहीं हुआ. और कई चीज़ों के तो 3 बार शिलान्यास हो गए. गलत बात है. कोई आके अगर दूसरा आके बाहर का आके बोलेंगे कि आमदार का काम मैंने किया, अगर एक नगर सेवक बोलता है, आमदार नहीं है नगर सेवक है, नगर सेवक बोलता है कि मैंने 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लाए हैं बडनेरा के विकास के लिए, ये पॉसिबल है? यह आमदार कर सकता है कि नगर सेवक कर सकता है? लेकिन उन्होंने तो प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सामने सारे कागजात प्रस्तुत किए और रवि राणा वो नहीं कर पाए. हमने सब कागजात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं और लीगल है और डॉक्टर सुनील देशमुख साहब के सामने दे दिए. आपने डॉक्टर सुनील देशमुख को दिए, जिस तरीके से तुषार भारतीय जी ने प्रेस के सामने आकर सारे कागजात प्रकाशित किए थे, रवि राणा जी ने नहीं किए. सुनील भाऊ देशमुख ऐसा नेतृत्व है यहाँ का कि जो जानकार नेतृत्व बोले जाएंगे उनको. और उनके पास में जब ये डॉक्यूमेंट दे दिए, इनके पास में क्यों दे? अगर उनका नेता कौन है उनके? पत्रकारों से तो बहुत अच्छे संबंध है विधायक जी के, उन्हें तो बता सकते. हाँ, उन्हें भी बताया है ना. प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनके पास में भी दिए और विधायक जी के पास में दिए, डॉक्टर सुनील देशमुख साहब के पास में. उन्होंने क्या बोला कि इस वक्त ये विषय माझ्यासाठी संपलेला आहे. जब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे होंगे तभी उन्होंने बोला ना हा विषय माझ्यासाठी संपलेला आहे. लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आई हिंगासपुरे जी, दर्द हड्डी का है और आप आँख के डॉक्टर के पास जा रहे हो. बिल्कुल नहीं. जो डॉक्टर के पास जाना है, हड्डी के दर्द है, हड्डी के डॉक्टर के पास में गए, क्योंकि उनके नेता कौन है? नगर सेवक के नेता कौन रहते हैं? विधायक. बरोबर है, उनके पास जाएंगे ना कि नगर सेवक को बताएंगे हम जी जाके पोटे जी के पास चले जाते. नहीं, हमें विधायक जी हमारे विधायक है अमरावती के. ऐसा है तो फिर नगर सेवक का विधायक अगर नगर सेवकों का नेता अगर विधायक है तो फिर विधायकों का नेता तो गार्जियन मिनिस्टर होना चाहिए. नहीं, पालक मंत्री की जगह है, लेकिन ये विधायक है. विधायक को देना जरूरी है. पहले विधायक के पास में दे दिए. अगर विधायक बोलता है कि भाई ये गलत है तो फिर बात जाके ये पालक मंत्री के पास में आती थी. तो विधायक ने बोल दिया कि ये विषय खत्म हो गया. इसका मतलब उनके समझ में आ गया कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है. जो इन्होंने फंड लाया है, जो भी 4-5 कोटी रुपए का, वो सही है. क्या सुनील देशमुख जी से रवि राणा जी की नज़दीकियाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी दूसरे राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा है? नहीं, कुछ ही नहीं. वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. हमारी कोई नज़दीकियाँ नहीं है और ना कुछ नहीं. नमस्ते तो सबको ही करना पड़ता है, दोस्ताना तो सबसे लेके चलना पड़ता है. एक गांव में रहते तो संबंध बनती है.
तो फिर वो संबंध सांसद से क्यों नहीं और पालक मंत्री से? इन लोगों ने अपने सांसद ने जो काम नहीं किया है अमरावती जिले में, इसके प्रति नाराज़गी है कि जो जिला तुम लोग सांसद हो, शिवसेना के सांसद हो, 10 साल से यहाँ सांसद रह चुके हो, आपने जिले का विकास क्यों नहीं किया? इस विषय पे नाराज़गी व्यक्त करना कोई गुनाह है? कोई लड़कों के लिए नौकरियां नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, फिर तुमने 10 साल में किया क्या? तुम कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए, मुंबई से सातारा आए, सातारा से बुल्ढाना आए, बुल्ढाना से अमरावती आए। अभी देखिए, अभी ये रोस्टर अगले साल ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले साल एक कहीं और पत्ता लगाएंगे अपना, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अरे अमरावती के जनता का ख्याल नहीं है इन अपने खासदार साहब को, उनका कैसा मैं इलेक्शन चुन के आऊँगा और मैं सांसद बने रहूँगा, इतना ही ख्याल है। अमरावती गई भाड़ में, उनको कोई लेन देन नहीं। मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, अगर इस बार भी वो चुन के आते हैं तो अभी 6 महीने से पहले आ गए, इसके बाद वो आएंगे नहीं अमरावती में। अभी इलेक्शन है करके 6 महीने पहले आ गए, इसके बाद वो अमरावती आएंगे नहीं। एक गारोड़ी होने का इल्ज़ाम आपके नेता पर लगाया जाता है, भरे मंच से उन्हें गारोड़ी कहा जाता है। खुद शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्हें गारोड़ी कह चुके हैं और विरोधियों के इस आरोप को और बल मिल गया जब राष्ट्रवादी प्रमुख शरद पवार ने सांस्कृतिक भवन में कहा कि आपका इतिहास इधर उधर हिलने का रहा है, इस बार आप ऐसा ना करें। नहीं, ये कैसा है कि इधर उधर हिलने का कार्यक्रम नहीं है। जहाँ वो जाते हैं, समझो आज उनको शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, पीरीपा, आरपीआई गठ सभी ने समर्थन दिया है। वो कभी ऐसा करते नहीं हैं कि जहाँ है वहीं रहते। आज वो अपक्ष आमदार थे, अपक्ष है करके मुख्यमंत्री के साथ से काम करके मुख्यमंत्री से करना पड़ता है, कोई तो करता नहीं है। मुख्यमंत्री करके देते हैं तो मुख्यमंत्री से फंड अपने अमरावती जिले की लाने, अमरावती शहर बडनेरा मतदार संघ में लाने के लिए कोई ख़राब बात है कि अगर मुख्यमंत्री को बोले कि भैया मुख्यमंत्री अच्छे है तो इसमें ख़राब बात क्या है? तो मातोश्री में बैठक का भी दावा। हाँ बिल्कुल, सभी से अच्छे संबंध। मैंने बोला ना कि जैसा गाँव में उनका यहाँ पे है तो वहाँ पर भी उनके संबंध सबसे अच्छे। किसी से खराब रख के क्या चाहते? स्थानीय नेताओं से क्यों उनके संबंध इतने बिगड़े हुए हैं? स्थानीय नेता का विकास करने के लिए वो उनका कहना है कि आप विकास करो, झगड़ने में टाइम वेस्ट मत करो, विकास करो, लोगों को तुम उसका फायदा दो। तुम सांसद हो, सांसद का अगर विकास की बात हो रही है तो आप बडनेरा मतदार संघ का विकास बताइए। बडनेरा मतदार संघ में कौन सा विकास बताओ, आपको बताइए। जो हुआ 90 लाख रुपए का रोड बन गया है। कौन सा? अमरावती बडनेरा, राजकमल टू बडनेरा 15 है, बरोबर है, बन रहा है, लेकिन अभी पूरा होने का है। हाँ, उसका काम ही रुका हुआ है। नहीं, चालू है। आप देखिए, मेरा वही रास्ता आने जाने नवाथे का देखिए अभी भी चालू है। नवाते का तो काम ही खत्म हो गया। हाँ, वो आगे का भी चालू है। बडनेरा में जो रास्ते की स्थिति है, देखिए ट्रैफिक रात में जाने को भी डर लगता है। हाँ, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को देखते हुए कैसा एडजस्टमेंट करना है कि लोगों को, पब्लिक को भी तकलीफ ना हो। एक नियोजन ये तो हो सकता था कि बडनेरा की तरफ जो रास्ता है वो ज़्यादा ख़राब है, उसे पहले बनाया जाता। तो चालू है, काम चालू है, आप एक नज़र मारिए फुल्ली। मैं रोज़ नज़र मारता हूँ। उस रास्ते की स्थिति ये है कि इस तरफ कंक्रीट, इस तरफ कंक्रीट, बीच में पुराना रास्ता और निकली हुई सलाखें, जाने कब क्या हो जाए। नहीं, इस तरफ रास्ता, इस तरफ रास्ता नहीं, एक तरफ का रास्ता खुला है, एक तरफ का रास्ते पे काम चलता है, दूसरा रास्ता फिर वो चालू हो जाता है, फिर इधर का रास्ता बंद हो जाता है। मैं आपको बडनेरा में दोनों तरफ कंक्रीट दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिखा दो। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने अब तक अमरावती बडनेरा रोज आना जाना है ही मेरा, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि एक तरफ का रास्ता चालू रहता तो दूसरे तरफ का बंद रहता है। रास्ता बीच का चालू है, दोनों तरफ काम चालू है। और सलाखें वगैरह तो नहीं निकली है, क्योंकि वो तो बंद, अगर वो सलाखें निकली है तो उसका ठेकेदार को समझना चाहिए। इसके पहले VCN न्यूज़ 3 से 4 बार उस खबर को प्रकाशित कर चुका है। नहीं, ठेकेदार को समझना चाहिए कि रास्ता ओपन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर ट्रैफिक को तकलीफ होती है, ट्रैफिक की जान पे खेल जाता है तो पुलिस विभाग ने भी और ट्रैफिक विभाग ने भी देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ का रास्ता बंद करना चाहिए, कहाँ का रास्ता खुला रखना चाहिए। जिस विधायक की निगरानी में ये काम हो रहा है, जिस विधायक ने फंड लाया, उनका भी तो दायित्व है कि उस काम का
प्रत्यक्ष तौर पर निरीक्षण करते रहे? कई बार आपने देखा होगा, कई बार आयुक्त, पुलिस आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त, महानगर पालिका के अधिकारी, इन लोगों को लेके कई बार उन्होंने दौरे किए, आपने देखा होगा। कई बार दौरे किए, कई बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कई बार समझाया उन लोगों को कि जल्दी फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। अब ये निगर गट्ट प्रशासन है तो क्या करेंगे? हर चीज़ श्रेय आप खुद ले रहे हो, काम खराब होने का आरोप प्रशासन पे जड़ रहे हो, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। एक विकास कार्य इससे पहले कि आप मुझे बताएं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। बडनेरा रेलवे फ्लाईओवर नया नया बना था कुछ दिनों पहले, दो बार उसका भी उद्घाटन किया गया। एक बार मेरी जानकारी के मुताबिक सांसद महोदय ने किया, फिर आमदार साहब ने भी किया, लेकिन 4 से 5 सालों में ही उस फ्लाईओवर में गड्ढे होने लगे। दोबारा उस रोड का डामरीकरण करना पड़ा और उन गड्ढों को कंक्रीट से बंद करना पड़ा। बडनेरा रोड रेलवे का फ्लाईओवर बोल रहा है कि राजापेट का? निम्बोरा वाला का फ्लाईओवर। तुम अगर सांसद है तो वो भी विधायक है, वही मतदार संघ के है। आप उद्घाटन अकेले जाके करते हो तो आपको कुछ लगना चाहिए था उसमें कि विधायक को साथ में लेके उद्घाटन करना चाहिए, बरोबर है? पर विधायक को साथ में लेके उद्घाटन नहीं करते हो, विधायक चिढ़ेंगे नहीं कि मेरे मतदार संघ का काम मैं करता हूँ और खासदार जाके अकेले उद्घाटन करके चले आते हैं, और वो भी लीगल नहीं। उद्घाटन के लिए आप लोगों में खींचातानी हुई, लेकिन जब उसी पुलिया की स्थिति ख़राब हुई तो भी वही खींचातानी नज़र आई। आप दोनों ही एक दूसरे पर ढकेलने लगे। पहले तो उद्घाटन के समय दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारा कार्य है, लेकिन जब स्थिति खराब हुई तो दोनों ही तरफ से ये भी कहा जाने लगा कि उनका काम है। बिल्कुल नहीं। रवि भैया ने उनका दिल्ली तक उन्होंने पत्र व्यवहार किया, डबल से उसका कंक्रीट कराया। सांसद को तो फुर्सत ही नहीं है। अमरावती ज़िले का कहाँ पे क्या है, अमरावती के सांसद के बारे में आपको बता देता हूँ। एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि अमरावती के सांसद, पहली बात, यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, यहाँ पे उनका घर नहीं है, यहाँ पे उनका जो फॉर्म भरा उसके ऊपर एड्रेस है मुंबई का। यहाँ से उनके जनता को लगाव नहीं है, उनको जनता से अजीबात लगाव नहीं है, उनको यहाँ की एरिया मालूम नहीं है। उनको यहाँ से पूछो कि दत्तवाड़ी कहाँ आती, उनको नहीं पता है। उनको ये पूछो महाजनवाड़ी कहाँ पे आती, ये पता नहीं है। गांधीनगर कहाँ पे आता, ये पता नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं, और मोदी जी का नाम से नमो नमो करते हैं। पिछले बार लाट फाट पे वो आ गए, इस बार जनता तैयार है। जनता को मालूम है 5 साल में ना युवकों के लिए कुछ किया उन्होंने, ना काश्तकारों के लिए कुछ किया। सबसे बड़ा अमरावती जिला काश्तकारों का आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र है। उधर मेड़घाट में कुपोषण है, उसके बाद में अमरावती में पानी की समस्या है। कहाँ है सांसद, कहाँ है अमरावती जिले के सांसद? 4.5 साल गायब रहते। पब्लिक को पूछो, 4.5 साल सांसद गायब रहते हैं। 6 महीने में आते हैं, जब हमें दिखते हैं, अरे सांसद फोटो दिखा है पेपर में सांसद का, तो हाँ ऐसा लगता है लोगों को कि इलेक्शन आ रहा है तो सांसद आ गए हैं अमरावती में। चलिए एक बात बताइए, बडनेरा में एक रास्ता है, उसी रास्ते के बगल में मेरा रोज़ आना जाना है। मैं एक बोर्ड लगा देखता था वहाँ पे कि साल 2016 में रवि राणा जी ने उस डीपी रोड का शिलान्यास किया था। लगभग 22 मीटर चौड़ाई वाला वो रोड था और बडनेरा अलमास गेट से गोड़बोले लेआउट तक उसकी लेंथ थी। उस रोड का काम 2019 आ गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसी के बाजू में एक छोटे रास्ते के, कंक्रीट के रास्ते का शिलान्यास किया गया। उसी बोर्ड को वापस पेंटिंग कर दी गई और उस रोड का भी काम शुरू नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप मुझे विधायक राणा के काम गिनने के लिए बुलाते हो कि अमरावती की जो लोकसभा है उसके लिए भी मुझे अमरावती जो लोकसभा है, अमरावती लोकसभा पे मैं चर्चा करने आपसे आया हूँ। अमरावती लोकसभा में जो सांसद ने काम कौन से किए हैं, क्या किए, इसका मैं डिटेल देता हूँ आपको। देखिए रवि राणा जी का परिवार लोकसभा की लड़ाई में उतरा है, उनकी मिसेस चुनाव लड़ रही है। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर, ये दावा नहीं मेरा, मैं सवाल मेरे पूछने का मकसद ये है
कि अगर बडनेरा का विकास नहीं हो पाया तो फिर जनता कैसे ज़िला के विकास की उम्मीद रखे? कौन बोलते हैं बडनेरा का विकास नहीं हो पाया? मैं तो आपको 2.5 साल पहले शिलान्यास हुआ एक रास्ता बता रहा हूँ। नहीं 2.5 साल पहले कई रास्ते हैं। हो गया जी, हो गया, वो रास्ता हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कोई मैं रोज़ चलता हूँ उस रास्ते। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल रास्ता हो गया। और विशेष करके तुमको एक बात बताता हूँ, अमरावती बडनेरा मतदार संघ में आप एक राउंड मार के देखिए, नाना नानी स्पॉट, उसके बाद में विहार, समाज मंदिर, उसके बाद में फिनिशिंग रोड, नाला, इवन नगर सेवक के जो काम रहते हैं वो भी काम हम लोगों ने किए हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके दावों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेके एक बार बडनेरा घूमूं। मैं झूठ बोल रहा नहीं हूँ, मैं जब भी कार्यकर्ता जरूर उनका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ पर अमरावती बडनेरा मतदार संघ का मतदार हूँ। मैं उतना ख्याल रख सकता हूँ। अगर आमदार साहब ने अगर कहीं मेरे को ऐसा लगता है तो मैं आमदार साहब को जरूर बोलता हूँ। ये पक्की बात है, विकास के नाम पे विकास ही होना चाहिए। आमदार साहब विकास के नाम पे विकास ही करते हैं, वो इनके जैसे गायब नहीं रहते हैं। ये 4.5 साल गायब रहते नहीं हैं। विकास के नाम पे विकास होता है। घर को उनका वाला रोज के कम से कम 500 से 1000 लोग रोज मिलने आते हैं घर पे। आज से नहीं है, जब से चुन के आए तब से आपने भी देखा है ना, हमने भी देखा है। क्यों आते हैं कि जो काम 6 महीने लगते वो काम 2 मिनट में वहाँ पे होता है। एक आरोप विरोधियों का ये है कि जो गरीब जनता है, गरीब वोटर्स हैं, उनके घर दिवाली में साड़ी, 1 महीने का राशन, मुस्लिम समाज में रमज़ान में शक्कर, कुछ परिवारों में कपड़ा, इस तरीके से विधायक द्वारा वोटरों को खरीदा जाता है विकास कार्यों के किए बिना। अच्छा, कौन बोलता है विकास कार्य करते नहीं करके? बिगर विकास कार्य से 2 बार टर्न चुन के आ गए। चुन के तो जिन पे आप नहीं करने का इल्ज़ाम लगाते वो भी आ गए। नहीं, आपने खुद ने देखा है कि विकास बडनेरा मतदार संघ क्या है। अपना भातकुली में देखा आपने हॉस्पिटल, कितना बड़ा हॉस्पिटल आ गया। पंचायत समिति थी वो वहाँ पे आ गई है। उसके बाद में नगर पंचायत हो गई है भातकुली। उसके बाद में वहाँ पे रोड पुल सभी तरफ के, एक मेरे ख्याल से मेरे को याद नहीं आता इतना कि एक रोड कई सालों से वहाँ पे वैसी था को जो खोलापुर से भातकुली आने के लिए शॉर्टकट था, वो रोड उन्होंने बनाया अभी। चलिए 1-2 आखिरी सवाल हैं मेरे, उनको पूछ के मैं विराम दूंगा। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मसला 2 विधायकों के आपसी झगड़े में वर्चस्व की लड़ाई में अटका पड़ा है? बिल्कुल नहीं। आमदार साहब विरोधी हो चाहे अपना हो, आमदार साहब उनके हाँ में हाँ मिल के चलते हैं। अगर वो जिले का विकास का काम है उसमें आमदार साहब कभी राजकारण पॉलिटिक्स कभी नहीं लाते हैं, वो हाँ में हाँ मिला के चलते हैं। अगर वो सबसे आगे रहते हैं कि सब मिल के विकास करो। और दूसरी बात तुमको एक बात बता देता हूँ अभी कि अमरावती में जो खासदारकी के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें लोकसभा के खासदार का जनता को ऑफिस मालूम है जिले का, अमरावती जिले का मालूम है? आप बता दीजिए, पता चल जाएगा। आप जनता से पूछो, उनका घर पता है। जो चीज़ें नहीं जनता को नहीं पता होती वो तो विरोधियों को पता होती है। मैं बता दूँ ना आपको, उनको घर पता है। खासदार कब आते हैं अमरावती में मालूम रहता है, खासदार कब जाते हैं मालूम रहता है। उनका पीए रहता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ऑफिस को लॉक रहता है, 6-6, 7-7 महीने ऑफिस को लॉक रहता है उनके वाले। वो विकास करने की बातें करते, वो बोलते मैंने रेलवे लाया, मैंने मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया, मैंने वो अपनी रेलवे वैगन कारखाना लाया। रेलवे वैगन कारखाना प्रतिभाताई पाटिल ने लाया, नरखेड़ रेलवे स्टेशन प्रतिभाताई पाटिल ने लाया, मॉडल रेलवे स्टेशन प्रतिभाताई पाटिल ने लाया। इन्होंने अमरावती जिले में किया क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। आप एक पार्टी दिखा दो मुझे कि ये खासदार साहब ने काम किया है, उनकी पार्टी तो दिखा दो। आमदार साहब को अमरावती जिले के 4 गांव के नाम पूछ लो जो इंटीरियर में है। खासदार होने के नाते यहाँ का खासदार अगर लोकल का खासदार रहता था तो हर एरिया, हर गली, हर कार्यकर्ता, हर हद भी पता रहता था। उनको तो उनके कार्यकर्ता नहीं मालूम है कि कौन से कार्यकर्ता उनके हैं, कौन से कार्यकर्ता उनके नहीं है। वो अपने कार्यकर्ता को हकाल देते हैं घर से। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब आप संक्षिप्त में दे दें। सबसे ज़्यादा निराश जो समाज है, अल्पसंख्यक समुदाय, इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है,
अमरावती की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। अमरावती में लगभग 20% के करीब उनका मतदान आता है। लेकिन इस चुनावों में अपनी सियासी मजबूरियों के चलते विधायक रवि राणा उस समुदाय से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समाज काफ़ी निराश है। बिल्कुल नहीं, वो हमारे भाई है, रवि भैया के भाई है। सभी अल्पसंख्यक समाज रवि भैया के पीछे ताकत से खड़ा है, ताकत से। उनकी ताकत है उनके लिए कि वो इतने ताकत से खड़े हैं कि रवि भैया आश्वस्त है बिल्कुल उनके बारे में। कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। पूरा समाज, अल्पसंख्यक का समाज उनके पीछे है और बाकी समाज भी उनके पीछे है। जैसे माड़ी हो गया, तेली हो गया, जैसा सुतार हो गया, उसके बाद में बाकी जो सब समाज है वो रवि भैया के कार्यशैली से खुश है। और विशेष करके उनको ये लगता है कि नवनीत राणा खासदार बनेंगी तो अपने यहाँ की लड़की बहू बनेंगी खासदार, इसमें खुश है। और अपना आधी रात को अपन उनके घर को जा सकते हैं। उनका घर मालूम है उनको, उनका परिवार मालूम है उनको। वो परिवार के हर सदस्य को लोग पहचानते हैं, अमरावती जिला पहचानता है उनके सदस्य को। इसलिए अरसुर जी का ना रिलेटिव है ना कोई, ये सिर्फ वन मैन शो अकेले। बता दीजिए लीड कम से कम 2 लाख के ऊपर रहेंगी। चलिए, 2 लाख की लीड का भरोसा है, लेकिन जनता इस भरोसे पर कितनी खरी उतरती है? क्या जनता मोहर लगाएगी नवनीत राणा के पाने पर, या फिर एक बार फिर से धनुष्यबाण भेद लेगा अमरावती के इस सियासी समीकरण को? इन सब चीज़ों का इंतज़ार करना होगा आने वाली 23 मई तक। लेकिन मेरे साथ फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए VCN न्यूज़, GTPL सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 72 और UCN सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 81 पर। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल टेकाड़े के साथ शम्स अंसारी, VCN अमरावती। लोकसभा आणि 10 विधानसभांचा दांडगा अनुभव। शह आणि काट शहाचे राजकारण, जनतेच्या प्रश्नांना नेत्यांची उत्तरे, समाजकारण आणि राजकारण, मस्त नेते आणि त्रस्त जनता। काय म्हणतो 5 वर्ष न दिसणाऱ्या नेत्यांबद्दल समाज? एक बार फिर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उछाला जाएगा कीचड़। काय आहेत सर्वसामान्यांच्या समस्या? जनतेचा कौल कुणाला? भाजप सेना युतीला की कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला? शय और मात के इस खेल में किसकी बनेगी बात और कौन रहेगा खाली हाथ? प्रत्येक गाव आणि शहर हमारे आपकी समस्या जानने के लिए महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचे प्रश्न घेऊन येत आहोत। बघत रहा निवडणूक रणसंग्राम 2019 फक्त विदर्भ न्यूज आणि VCN न्यूज वरती।